आज का वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह 29:11। जैसे जैसे आपदाएं अधिक गंभीर होती जा रही हैं, हम मानवता को बचाने के लिए परमेश्वर के दयालु इरादों को कैसे समझ सकते हैं और इन आपदाओं के बीच परमेश्वर की सुरक्षा का मार्ग कैसे खोज सकते हैं। बाइबल में दर्ज है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह 29:11। हजारों साल पहले इस्राएलियों को अपनी मातृभूमि और स्वतंत्रता खोकर बेबीलोन में बंदी बना लिया गया था। उनके कठिन निर्वासन के दौरान परमेश्वर ने इस संदेश के माध्यम से उन्हें अपने इरादे बताए। परमेश्वर अपने लोगों पर विपत्ति लाना नहीं चाहते थे, इसके बजाय वे चाहते थे कि उन्हें शांति और आशा मिले। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, यदि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसके लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़े, तो फिर भी इस्राएलियों को बंदी क्यों बनाया गया और उन्होंने अपनी मातृभूमि और स्वतंत्रता खो दी। बाइबल से परिचित लोग जानते हैं कि इस्राएलियों की बंधुआई मुख्यतः परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्था के प्रति उनकी अवज्ञा के कारण थी। परमेश्वर की अनेक चेतावनियों के बावजूद वे अक्सर मूर्ति पूजा और पापपूर्ण कार्यों में पड़ जाते थे। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने विदेशी शक्तियों को आक्रमण करने और उन्हें बेबीलोन में निर्वासित करने की अनुमति दी, और इसे उनके लिए चिंतन और पश्चाताप करने के अवसर के रूप में उपयोग किया। फिर भी परमेश्वर ने भी अपने दयालु इरादों को दर्शाते हुए अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित और सांत्वना दी। अपने कार्यों के बावजूद मानवता के प्रति परमेश्वर का हृदय सदैव परोपकारी है। वर्तमान समय में हम युद्धों, विपत्तियों, भूकंपों और अकालों में वृद्धि देख रहे हैं, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। यदि हमारे प्रति परमेश्वर का इरादा शांति के लिए है, न कि आपदा के लिए, तो ये आपदाएं क्यों बढ़ रही हैं? वास्तव में मानवता को बचाने का परमेश्वर का गंभीर इरादा भी है। परमेश्वर कहते हैं, आज मैं न केवल बड़े लाल अजगर के राष्ट्र के ऊपर उतर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना चेहरा समूचे ब्रह्मांड की ओर भी मोड़ रहा हूँ, जिसने समूचे सर्वोच्च आसमान में कंपकंपाहट उत्पन्न कर दी है। क्या कहीं कोई एक भी स्थान है जो मेरे न्याय के अधीन नहीं है? क्या कोई एक भी स्थान है जो उन विपत्तियों के अधीन नहीं है जो मैं उस पर बरसाता रहता हूँ? हर उस स्थान पर जहाँ मैं जाता हूँ, मैंने तरह तरह के विनाश के बीज छितरा दिए हैं। यह मेरे कार्य करने के तरीकों में से एक है, और यह निस्संदेह मानवता के उद्धार का एक कार्य है, और जो मैं उन्हें देता हूँ वह अब भी एक प्रकार का प्रेम ही है। मैं चाहता हूँ कि और भी अधिक लोग मुझे जान पाए और मुझे देख पाए, और इस तरह उस परमेश्वर का आदर करने लगें जिसे वे इतने सारे वर्षों से देख नहीं सके हैं, किंतु जो
ठीक इस समय वास्तविक है। कार्य के इस चरण में, क्योंकि परमेश्वर अपने सभी कर्मों को दुनिया भर में प्रकट करना चाहता है, ताकि सभी मनुष्य जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया है, पुनः उसके सिंहासन के समक्ष समर्पित होने के लिए आ जाएं। परमेश्वर के न्याय में अभी भी उसकी करुणा और प्रेमपूर्ण दयालुता होगी। परमेश्वर दुनिया भर में वर्तमान घटनाओं का उपयोग ऐसे अवसरों के तौर पर करता है जिससे मनुष्य घबरा जाएं, उन्हें परमेश्वर की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे उसके समक्ष लौट सकें। इस प्रकार परमेश्वर कहता है, यह मेरे कार्य करने के तरीकों में से एक है, और यह निस्संदेह मानवता के उद्धार का एक कार्य है, और जो मैं उन्हें देता हूँ वह अब भी एक प्रकार का प्रेम ही है। परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। अंत समय में विपत्तियां दो उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। एक ओर वे मानवता की दुष्टता पर परमेश्वर का न्याय हैं, दूसरी ओर वे उन लोगों को बचाने के लिए हैं जिन्हें उसने चुना है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन आपदाओं का घटित होना प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियों को पूरा करता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मत्ती 24:7। प्रभु यीशु लंबे समय से वापस आए हैं और लोगों को पाप और पीड़ा से बचाने, उन्हें पवित्रता की ओर ले जाने और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए कई वचन बोले हैं। हालांकि अंतिम दिनों में मानवता शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट हो गई है। लोग दुष्टता का अनुसरण करते हैं, पापपूर्ण सुखों में आनंदित होते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए संघर्षों में संलग्न होते हैं। राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते हैं और हिंसा और छल पृथ्वी पर भर जाते हैं। कोई भी प्रभु के प्रकटन की खोज नहीं करता है और कोई भी परमेश्वर के आगमन का स्वागत नहीं करता है। परिणामस्वरूप परमेश्वर उन लोगों का न्याय करने के लिए आपदाओं का उपयोग करता है जो बुराई करते हैं और उसका विरोध करते हैं। साथ ही इन आपदाओं के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों को मजबूर करते हैं जिन्हें वह बचाना चाहते हैं, ताकि वे अंत के दिनों में अपने कार्य की तलाश करें, उनके नक्शे कदम पर चलें और उनके उद्धार को स्वीकार करें और उन्हें इन आपदाओं के बीच संरक्षित होने का अवसर प्रदान करें। यह उन तरीकों में से एक है जिनसे परमेश्वर लोगों को बचाते हैं। यह उसकी दया और मानवता के प्रति उसके विशेष प्रेम की अभिव्यक्ति है। यदि लोग आपदाओं को आते हुए देखते हैं लेकिन प्रभु की वापसी के संदेश की उपेक्षा करते हैं, उनके प्रकटन की तलाश नहीं करते हैं या उनके अंत समय के उद्धार को स्वीकार नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि अंत के दिनों में उनके प्रकटन का विरोध भी करते हैं, तो वे प्रभु का स्वागत करने और बचाए जाने का मौका चूक जाएंगे। इसके बजाय उन्हें उन पर आने वाली बड़ी आपदा में दंडित किया जाएगा। अब जब आप आपदाओं के पीछे परमेश्वर के दयालु इरादों को समझते हैं और उनके बारे में गलतफहमियों को दूर कर चुके हैं, यदि आप अंत समय में परमेश्वर के कार्य की जांच करने,
प्रभु के दूसरे आगमन का स्वागत करने और आपदाओं के दौरान परमेश्वर द्वारा संरक्षित लोगों में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको परमेश्वर का वचन मिलता रहे।